हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस सिंपल से क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स इन द फिगर इज 0.6. The block are given velocity in the direction as shown in the figure. Find time when relative motion between them is stopped. Second, the common velocity of two blocks. And third, the displacement of 1 kg and 2 kg block up to that instant. सबसे पहले हमारे पास हम इसकी एफवीडी बनाते हैं। 2 kg ब्लॉक है, इस पे इनिशियल वेलोसिटी दी गई इसको 3 मीटर पर सेकंड की, पर इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कुछ पीछे की ओर, F काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू एम जी, जो कि हो जाएगा 12 न्यूटन के बराबर। वहीं नीचे वाला ब्लॉक जो होगा 1 kg का, इस पे वही फोर्स आगे लग रहा होगा 12 न्यूटन का। ओके, अब क्या होगा, इसको वेलोसिटी दी गई नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 18 मीटर पर सेकंड की। तो पहला पूछा है इसमें टाइम व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज स्टॉप्ड। इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन कब स्टॉप होगा? जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो इसकी एक्सीलरेशन हम लिख लेते हैं। ये एक्सीलरेशन इसकी होगी -12/2, यानी कि -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इसकी एक्सीलरेशन हम लिख लेते हैं फोर्स 12/मास, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा, जब दोनों की वेलोसिटीज फाइनल वेलोसिटीज दोनों की सेम होगी, जब दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी तभी उनके बीच का रिलेटिव मोशन स्टॉप होगा। उनके बीच का रिलेटिव मोशन तभी स्टॉप होगा जब दोनों की फाइनल वेलोसिटीज सेम होगी। फाइनल वेलोसिटीज मैं लिखूंगा u1 प्लस a1 t, कुछ t कॉमन टाइम पे वो स्टॉप करेंगे, इज इक्वल टू u2 प्लस a2 इंटू टी। यहां से u1 आएगा, u1 हमारे पास दी हुई है, u1 है हमारे पास 3 माइनस 6t फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए, और सेकंड वाले के लिए u2 माइनस 18 प्लस 12t। इसको सॉल्व करेंगे हम, यहां आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 18t, t आ जाएगा 21/18 यानी कि 7, और ये 6 से t आ जाएगा 7/6 सेकेंड्स। ये t आ गया। टाइम व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन देम स्टॉप्स, दिस टाइम एट 7/6 seconds, relative motion between them stops. ओके, अभी इसका दूसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं। द कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी? बी पार्ट, कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू ब्लॉक्स, कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी वही 3 माइनस 6t। ये वाली इक्वेशन मैंने वहीं से उठा दी ऊपर से, ये वाली यहां से कॉमन वेलोसिटी निकालने के लिए। तो VC हो जाएगा 3 माइनस 6 इंटू 7/6, तो ये हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 माइनस 7 -4 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में दोनों कॉमन वेलोसिटी से जा रहे होंगे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी एट
ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, सी पार्ट। डिस्प्लेसमेंट सी में पूछा है, सी पार्ट में हमारे को पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 kg and 2 kg block up to that instant up to 7/6 seconds। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है 7/6 सेकेंड तक कितनी होगी। तो अब मैं इसको निकालूंगा। इसमें सिंपल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पुट करेंगे हम, S1 इज इक्वल टू U1 T प्लस हाफ A1 T स्क्वेयर। यहां से मैं लिखूंगा 3 इंटू 7/6 माइनस हाफ 6 इंटू 7/6 का स्क्वेयर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा -0.458 मीटर्स। ये डिस्प्लेसमेंट हुई फर्स्ट ब्लॉक की। अब सेकंड ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट मैं लिखूंगा इज इक्वल टू U2 T प्लस हाफ A2 T स्क्वेयर। U2 हो गया आपका -18 इंटू 7/6 प्लस हाफ 12 इंटू 7/6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -12.83 मीटर्स। दोनों की नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी अप टू 7/6 सेकेंड। रिलेटिव मोशन भी स्टॉप हो जाएगा इनके बीच में, और इतनी डिस्प्लेसमेंट होगी दोनों की, दोनों ब्लॉक्स की। थैंक यू वेरी मच।